जेडीयू और बीजेपी ने जब विधान परिषद चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, तो इस सूची में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं था। दीपक प्रकाश फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और अगर मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाए तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि उन्हें बीजेपी अपने कोटे से विधान परिषद भेज सकती है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जेडीयू इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता और बीजेपी कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब तो उनसे ही पूछिए, उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछिए, ये पूछिए सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनसे पूछिए, क्योंकि उनके साथ ही गठबंधन में हैं और हम लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ हैं, इसलिए जो गठबंधन के नेता हैं उनसे इस बात का पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। एनडीए पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। भाजपा और हमारे सहयोगी दल विकास, सुशासन और जन विश्वास के आधार पर मैदान में है। बाकी दलों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम फैसला निर्वाचन मंडल के सदस्य करते हैं। हमें विश्वास है कि एनडीए को व्यापक समर्थन मिलेगा। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो दीपक प्रकाश के विधान परिषद पहुंचने की संभावनाएं बेहद कमजोर नजर आ रही हैं। एनडीए ने विधान परिषद की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 8वीं सीट पर एलजेपीआर का उम्मीदवार उतरने की चर्चा है और 9वीं सीट पर आरजेडी का दावा मजबूत माना जा रहा है। यदि दीपक प्रकाश निर्दलीय या अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन करना चाहें, तो भी उनके सामने संख्या बल की समस्या है। विधान परिषद चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 10 विधायकों का प्रस्तावक होना जरूरी है, जबकि आरएलएम के पास केवल 4 विधायक हैं। गणित उनके खिलाफ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उनकी सीट को लेकर बिल्कुल आश्वस्त दिख रहे हैं। तो ठीक है, वो तो सामान्य प्रक्रिया है, तो चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का। तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन इंतजार कीजिए। क्या फैसला, क्या आगे होगा? बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार कीजिए। जो गणित है वो नहीं पूरा हो रहा है, जहाँ चिराग ने गणित हम भी जानते हैं, गणित सिर्फ आप ही नहीं जानते, हम भी गणित जानते हैं, इसलिए इंतजार कीजिए। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। विपक्षी दल बीजेपी पर अपने सहयोगियों को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सम्राट चौधरी के होते हुए किसी और कुशवाहा नेता की जरूरत नहीं है, इसलिए दीपक प्रकाश को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं आरजेडी का कहना है कि बीजेपी में सहयोगी दलों को साइड लाइन करने की पुरानी परिपाटी रही है। देखिए, भाजपा जाति की राजनीति करती है और जब उसके पास ऑलरेडी कुशवाहा समाज से एक चेहरा आ गया है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो किसी और कुशवाहा को कैसे उभरने देगी? उपेंद्र कुशवाहा और उनके परिवार की पूरी राजनीति को बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा। जो बुलडोजर एक्शन होता है ना, भाजपा ऐसे भी करती है। अब कुशवाहा बिरादरी में बिहार में कोई एक नेता पैदा नहीं हो पाएगा, उसे बुरी तरह से क्रश किया जाएगा। बस झोला ढोना पड़ेगा, झोला ढोते रहिए, नेता बनने का ख्वाब मत पालिए। उसी में उनके बेटे का मंत्री पद गया। भारतीय जनता पार्टी जो अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेल खेलती रही है, उस खेल का स्पष्ट उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो आज खेल हुआ है वो सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार दिया है बिहार विधान परिषद में और जनता दल यू ने 3, 1 सीट बचे हुए हैं। अब उसमें किसको एडजस्ट किया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल यू ने अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेल खेला है। ऐसे में अब दीपक प्रकाश के सामने एकमात्र संभावित रास्ता राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में विधान परिषद पहुंचने का दिखाई देता है। हालांकि यह फैसला भी पूरी तरह राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे फिलहाल बिहार सरकार सम्राट कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री है, लेकिन उनके मंत्री का पद फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि विधान परिषद के लिए
उन्हें निर्वाचित होना है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई क्योंकि बीजेपी ने उन्हें सीट ही नहीं दी। और क्या बीजेपी अंतिम समय में कोई बड़ा खेल करेगी? लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी यह है कि जो प्रस्ताव दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उस प्रस्ताव पर जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक बीजेपी इस पूरे मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा। सहयोगी राजेश के साथ मरगू बालम, नचत न्यूज, पटना।